हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के साथ एक और नए क्लास में। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। कल हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में जाने, है ना, कि जो जो ग्रुप का बोध कराए, जो संगठन का बोध कराए, उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में हम लोग समझे, है ना। एक होते हैं क्या? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जो एक हो गया क्या? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जिसमें क्या है, एक ही प्रकार के वस्तुओं या जीवों से मिलकर बना है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या है? इसमें बताए थे क्या, थॉट पे डिपेंड करता है, थॉट से चलता है क्या। जो मान लीजिए कि कोई, जब बहुत सारे व्यक्तियों का मत एक तरफ हो, है ना, सबका समर्थन एक तरफ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या होता है? सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है ना। अगर जो उसी का डिफरेंट वे में जब निर्णय होता है, तो क्या होता है? वो प्लुरल होता है और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है ना। तो हम लोगों ने जेनेरिक कलेक्टिव नाउन को उसके एग्जाम्पल से और उसको हम लोग डिफिनेशन से अच्छी तरीके से समझे हैं। आज हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है? तो भीड़ में से पैसा भीड़, जो एक ही प्रकार के, है ना, जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, यानी कि एक ही प्रकार के वस्तु हो, है ना, एक ही प्रकार की वस्तु हो या एक ही प्रकार के जीव हो, जो उससे मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं ना। जो एक ही प्रकार से, जैसे मान लीजिए कैटल, हम लोग क्या है, जब हम लोग पिछले क्लास में जो चंगुआ मंगुआ की कहानी सुने थे, है ना, जो चंगुआ मंगुआ की कहानी सुने थे, उसके पास जितने भी गायें थी, है ना, जो गाय थी, उसकी गाय की जो समूह था, उसको क्या बोलते हैं? मवेशी, है ना। जो उसके पास जितनी भी गाय थी, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मवेशी। यानी कि गाय के समूह को क्या बोलते हैं? मवेशी। इंग्लिश में बोलते हैं कैटल, है ना, कैटल। अगला है पीपल, है ना। पीपल मतलब क्या होता है? लोग होता है, पीपल मतलब। अगला है पुलिस, है ना, पुलिस या पुलिस भी बोलते हैं इसको, है ना। अगला है कावालरी, मतलब घुड़सवार, है ना, यानी कि घुड़सवार सेना इसको बोलते हैं। तो जो घुड़सवार सेना किसको कहते हैं? यानी कि जो सेना, है ना, जो बहुत सारे सेना का जो ग्रुप है घुड़सवार हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? घुड़सवार सेना, यानी कावालरी, है ना। तो कहने के मतलब जो कि ग्रुप में हो, है ना, जो ग्रुप में हो, कैसा? एक ही प्रकार के ग्रुप में हो, है ना, एक ही प्रकार के जीवों से मिला हो, है ना, सदस्यों से मिला हो या वस्तुओं से मिला हो, उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। अगला है, यह प्लुरल होते हैं, है ना, ये कभी सिंगुलर होते नहीं, कैटल कभी सिंगुलर नहीं होते हैं, पीपल है ये कभी सिंगुलर नहीं होते हैं, पुलिस है ये कभी सिंगुलर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा ही, ये अपने आप में ये प्लुरल है ना, ये प्लुरल होते हैं और अपने साथ क्या लेंगे? अपने साथ भी प्लुरल वर्ब ही लेते हैं। कौन? जो ये सब जो दिया हुआ है ना, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में जितने भी आ जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना, जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से या जीवों से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ये क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं और अपने साथ क्या लेंगे? प्लुरल वर्ब ही लेंगे। अगला है, इसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, यानी इसके पहले हमने बताया था पिछले क्लास में क्या, कि जितना भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ना, जितना भी कलेक्टिव नाउन है ना, जितना भी कलेक्टिव नाउन है, टोटल में द का यूज होता है, यानी आर्टिकल का यूज सब में करेंगे। वो चाहे ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो या जेनेटिक कलेक्टिव नाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो, सब में क्या हो? आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे। समझ गए? तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। करा क्या कि द पुलिस इज करप्ट, है ना। तो हम लोग क्या जाने, हम लोग क्या समझे कि जो पुलिस है क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ना। तो जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्लुरल होते हैं और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेते हैं और अपने पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं, है ना। उसका समझ लीजिए, पहला ये पुलिस है क्या है? ये ग्रुप में आ गया, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में अपने पहले आर्टिकल लिया, सही है। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब कैसा लगा? प्लुरल, लेकिन क्या हुआ है? सिंगुलर है, तो मेरा क्या हो जाएगा? गलत। अगला है कि पुलिस आर करप्ट, ये तो ठीक है, पुलिस आर करप्ट है, लेकिन क्या है?
अपने पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है, इसलिए क्या करा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है द पुलिस आर करप्ट। देखिए द भी आर्टिकल तो लिया है, पुलिस भी सही है, आर भी सही है, ये क्योंकि प्लुरल है इसलिए मेरा सही हो जाएगा। अगला है पुलिस इज करप्ट है, ये ना आपने पहले आर्टिकल लिया है और भर कैसा लिया है, सिंगुलर लिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम लोग क्या जानते हैं कि कैटल क्या है, कैटल ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, वह प्लुरल होता है और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है और आर्टिकल द का यूज करता है। तो दो द तो लिया है, कैटल है, ये क्या लिया है, इसको प्लुरल लेना चाहिए था लेकिन क्या लिया, सिंगुलर लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है द कैटल आर, यहाँ तक सही है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये तो लिया है, आर्टिकल भी लिया है, ये प्लुरल है, वर्ब भी क्या लिया, प्लुरल लिया है, इसलिए सही हो जाएगा। अगला है द कैटल्स। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि कैटल्स कभी होगा ही नहीं, जब भी रहेगा ये अपने ही फॉर्म में रहेगा, कैटल हमेशा कैटल ही रहेगा और ये अपने आप में ही क्या है, ये प्लुरल है, इसको प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, कैटल होगा। अगला है कि कैटल इज, है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहला नंबर ये आर्टिकल नहीं लिया है। दूसरी बात है क्या कि इसने वर्ब क्या लिया है, सिंगुलर लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होगा, वह प्लुरल होगा और वर्ब कैसा रहेगा, प्लुरल लेगा और अपने पहले आर्टिकल द का यूज करेगा, है ना, अपने पहले आर्टिकल क्या लेगा, द का यूज करेगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितना भी कलेक्टिव नाउन है सबके सब आर्टिकल का यूज करेगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, जितना भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जितना भी कलेक्टिव नाउन है सब में क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं फिर। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना, करा भीड़ में से वैसा भीड़ जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, है ना। हमने इसमें क्या, इसका एक ग्राफ द्वारा बताया है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसको कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, है ना। थॉट कहाँ किससे चलता है, थॉट से, यानी विचार पे, है ना, विचार के परमेश पे चलता है। मान लीजिए वन का मतलब हुआ कि जब आपस में एक हो, है ना, बताए थे ना, जब चंगुआ मंगुआ कहानी बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि जब गांव वालों ने एक मत में वोट दिया, है ना, यानी कि उसके पक्ष में वोट दिया तो क्या हुआ, एक मत हो गए, है ना। जब एक मत हुए तो क्या हुआ, जब 10 मिल गए तो क्या कहलाए, एक मत हो गए। एक मत हुए तो क्या होगा, ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। हम लोग पढ़े हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा, सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब कैसा, प्लुरल। उसी प्रकार ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जब आपस में जब 10 एक हो गए तब, है ना। अगला है डिफरेंट वे में, जब विभक्त हो जाते हैं, अर्थात बंटवारा, यानी कि दो पक्ष में बट गया या दो से अधिक पक्ष में बट सकते हैं, जब उस सिचुएशन में, है ना, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये प्लुरल होते हैं और अपने साथ क्या लेंगे, प्लुरल वर्ब लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जब चंगुआ मंगुआ की कहानी में हम लोग सुने क्या कि पहला बार में क्या हुआ था, दो पक्ष में पच के ग्रुप में बट गया था, जैसे पच के ग्रुप में बटा तो विभक्त नहीं हो गया, बंटवारा नहीं हो गया, जैसी बंटवारा हुआ क्या कहलाएगा, प्लुरल, और अपने साथ क्या लेगा, प्लुरल वर्ब भी लेगा, है ना। इतना मैंने कि मान लीजिए कि अधिकांश कोई क्या है, कठिन लगता है, बट आपको इजी वे में समझाया है ना, अलग अलग पार्ट में हम बांट दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो दोस्तों इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है ना, उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन हो सकते हैं। गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार, है ना। कमिटी मतलब समिति, है ना, कमिटी मतलब जो बैठक यहाँ पर होता है समिति, वही प्रकार हुआ। पार्लियामेंट मतलब संसद जो होता है ना। जूरी मतलब होता है जो जजों का समूह होता है, या पंचायत कहते हैं उसको। क्राउड मतलब क्या हो गया, भीड़। गैंग मतलब गिरोह। सोसाइटी मतलब समाज। क्लब मतलब क्लब भी होता है। बोर्ड मतलब बोर्ड टीम मतलब बोर्ड टीम ही। कहने का मतलब जो ये सब आपको शब्द दिख रहे हैं ना, तो क्या है, ये अपने मान लीजिए अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, है ना। इसको में इसमें अलग से एस या एस जो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये सब आपको दिख रहे हैं इसमें अलग से एस या एस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। कहने का मतलब हुआ क्या, जब ये आपस में एक रहेंगे, ठीक है, जब आपस में एक रहेंगे तो अपने आप सिंगुलर हो जाएंगे और वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, है ना।
जब आपस में विभक्त हो जाएंगे, है ना, जब डिफरेंट डिफरेंट में बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लुरल हो जाएंगे और अपने साथ क्या लेंगे, प्लुरल वर्ब लेंगे, है ना। कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, सिंगुलर और ये प्लुरल दोनों होते हैं, है ना। इसमें कुछ लगाने की जरूरत, जोड़ने हटाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, जब समझेंगे सेंटेंस में समझेंगे क्या कि ये एकमत है, ठीक है। जब एकमत रहेगा तो क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, और अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल द लेगा, ठीक है। अगला है कि जब ये आपस माने कि ये क्या है, विभक्त रहेंगे, माने बंटवारा दो पार्ट में हो जाएंगे, ठीक है, दो पार्ट में, तीन पार्ट में जो भी हो, तो वो क्या होंगे, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लुरल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लुरल हो जाएंगे। और वर्ब कैसा लेंगे, वो वर्ब भी लेंगे, प्लुरल ही लेंगे, है ना। गवर्नमेंट है, कमेटी है, पार्लियामेंट है, जूरी है, क्रोड है, गैंग है, इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हैं ऐसा, है ना, जो आपको पता चल जाएगा कि जो क्या है, जो इस तरह से बने होते हैं, है ना। तो इसमें क्या, इसमें सिंगुलर और प्लुरल बनाने के लिए क्या है, उसको डिपेंड करता है इसके कार्य पे कि कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, है ना, वन वे में हो रहे हैं कि डिफरेंट वे में हो रहे हैं। तो दोस्तों पहले इसको नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द बिहार इशू, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्लियामेंट जो है ना, क्या है, बिहार का जो मुद्दा है, इशू मतलब क्या होता है, मुद्दा, वो क्या है, इसमें सब क्या है, एकमत है ना। जैसे एकमत का बात आया वो क्या होगा, पार्लियामेंट अपने पहले आर्टिकल द लेगा, है ना। पार्लियामेंट क्या है, इसमें बताए थे क्या, इसमें अलग से एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। किस आधार पे, इसके कार्य के आधार पे। ये देखते हैं क्या, इसके जब एकमत का बात हो तो सिंगुलर होंगे, और जब विभक्त का, डिवाइडेड का बात हो तो क्या होंगे, ये प्लुरल होते हैं, है ना। तो देखिए, तो द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द बिहार इशू, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड है यानी एकमत है ना। उस प्रकार से क्या है, पहला नंबर तो द तो लेगा ही लेगा, तो सही यहाँ तक है। अगला है पार्लियामेंट का, इसमें कोई चेंज नहीं है, सही है। वाज, क्योंकि वाज क्या है, सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर हुआ यानी यूनाइटेड दिया हुआ, जैसे वो क्या हुआ, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा, इसलिए क्या है मेरा सही है। अगला देखिए, पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द बिहार इशू, देखिए इसमें भी पार्लियामेंट सही है, वाज यूनाइटेड दिया ठीक है, लेकिन क्या है, अपने पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द बिहार इशू, देखिए इसमें क्या है, डिवाइडेड मतलब क्या है, विभक्त हो रहा है। जैसे विभक्त हो रहा है क्या होगा, ये अपने पहले आर्टिकल लेगा, लेकिन आर्टिकल लिया नहीं है। पार्लियामेंट सही है क्योंकि क्या होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस ये इसका जो वर्ब है, वर्ब में क्या है, यही डिसाइड रहेगा कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो ये वर्ब क्या है, ये प्लुरल है, पर आपने पहले क्या लिया, ये आर्टिकल नहीं लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द बिहार इशू, है ना, डिवाइडेड है। तो देखिए यहाँ पे द लिया कि नहीं लिया, द लिया, आर्टिकल द लिया है, और पार्लियामेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बताया है इसमें सिंगुलर और प्लुरल कुछ भी नहीं लगेंगे, यानी एस या एस नहीं लगेंगे। क्या है, इसके सब्जेक्ट क्या है, जब ये अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप ही ये सिंगुलर भी हो जाता है, अपने आप ही ये प्लुरल हो जाता है। किस पे डिपेंड करता है कि एकमत है कि डिवाइडेड है। जैसे यूनाइटेड यानी एकमत रहेगा तो सिंगुलर होगा, और ये डिवाइडेड होगा तो प्लुरल होगा, इसलिए क्या होगा, ये मेरा सही है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। देखो कल एक क्वेश्चन था कमेंट में, फर्नीचर, ये जो फर्नीचर है, क्वेश्चन में था क्या, फर्नीचर है जो कलेक्टिव नाउन है कि जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों क्या है, पहला नंबर तो है क्या, कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे थे, क्या बताए थे कि जो भी भीड़ या समूह का बोध कराए, है ना, संगठन का बोध कराए, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। तो कलेक्टिव नाउन में क्या है, ये फर्नीचर जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत नहीं आता है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हो या डिवाइडेड कलेक्टिव नाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो या ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो, सब किस में आएगा, सब कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब कोई पूछेगा क्या कि ये नाउन है कि नहीं नाउन है, तो क्या है, जो हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं, नाउन का ही भेदना है, नाउन का ही पार्टने है। तो नाउन में पहला नंबर क्या है, ये तो नाउन भी होगा, है ना, ये नाउन होगा। दूसरी बात, नाउन में कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन होगा,
तीसरी बात क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में कौन सा कलेक्टिव नाउन है, तो ये क्या है, जो फर्नीचर है, क्या बताए थे कि अलग अलग वस्तुएं से मिलकर बना है। जैसे अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बना है तो क्या होगा, जनरल में जाएगा। जैसे जनरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, ये जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होगा, है ना। समझ गए कि फर्नीचर है पहला नंबर, तो ये तो क्या है, पहले नाउन है ना। नाउन में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में कौन सा कलेक्टिव नाउन है, तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है। समझ गए। तो दोस्तों बस इतना ही हम लोग क्या पढ़े, कलेक्टिव नाउन के बारे में पूरा समझ गए। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो दोस्तों फिर से एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।